सोनिया ने अर्जुन को गुड नाइट कहा और फोन काटकर अंदर आ गई। पीयूष हो चुकी थी और तन्वी उसके पास बैठी फोन चला रही थी। सोनिया बेड के पास आते हुए, दी कहाँ गई? तन्वी उसकी तरफ देखते हुए, जहाँ तू गई थी। सोनिया ने असमंजस से उसे देखा। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, अरे जीजू का भी कॉल आ गया था यार, तो वो उनसे बात कर रही है। असली मजे तो तुम लोगों के ही हैं यार। हम सिंगल की जिंदगी झंड है सच्ची। मतलब लाइफ में कुछ भी रोमांटिक जैसा होता ही नहीं है। सोनिया उसे घूरते हुए बोली, चलो बस अब, हाँ अगर अब तू फिर से शुरू हुई ना, तो सच में मैं अब तुझे पीट डालूंगी, वो भी तकिए से नहीं, हाथ से। तन्वी ने तुरंत अपना मुंह बंद किया तो सोनिया उससे बोली, हम बस अभी आए, तू पीयू को सही सलामत सुलाकर खुद भी सोती हुई मिलना, समझी? तन्वी ने बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई तो सोनिया गर्दन हिलाते हुए नीचे चली गई। उसने जाकर दूध गर्म किया और वो पीकर रूम में आकर बेड पर लेट गई। तन्वी ने पहले से ही अपनी आंखें बंद करी हुई रखी थीं। वो अपना डांट का कोटा आज खत्म कर चुकी थी। सोनिया से बात करने के बाद अर्जुन को भी अब थोड़ा सा चैन आ गया था, पर उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन विंडो के पास आकर बाहर हजारों तारों से घिरे चांद को देखने लगा। रात की ठंडी हवा जब अर्जुन के चेहरे को छूकर गई, अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी नज़र गार्डन में घूमते हुए विक्रम जी पर पड़ी, जो थोड़े से परेशान भी लग रहे थे। अर्जुन, उन्हें इतनी रात को अपने कमरे में ना होकर यहाँ देख थोड़ी सी हैरानी हुई। उसने तुरंत अपने स्लीपर्स डाले और नीचे गार्डन में चला गया। अर्जुन विक्रम जी के पास गार्डन में चला गया, जो झूले पर बैठे अभी भी किसी सोच में गुम थे। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव अभी भी थे। अर्जुन उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड। विक्रम जी उसके छूने से अपनी सोच के बाहर आए। उन्होंने अर्जुन को एकदम से देखते हुए कहा, हाँ हाँ। अर्जुन ने उन्हें गौर से देखा। तभी विक्रम जी बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन उनके सामने आकर, भाई तो मैं आपसे पूछने आया हूँ डैड, कि आप अकेले यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? सोए क्यों नहीं अभी तक? विक्रम जी ने नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए कहा, वो हाँ, वो बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने आ गया था। अर्जुन, पक्का ना डैड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शाम से ही कुछ परेशान लग रहे हैं और अभी भी परेशान ही दिख रहे हैं। विक्रम जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, कोई परेशानी नहीं है अर्जुन, सब ठीक है। तू जा, मैं बस कुछ देर में सो जाऊंगा। अर्जुन ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, जो बात जुबान बोल रही है, फिर वो आंखें क्यों नहीं बोल रही हैं डैड? विक्रम जी चुप पड़ गए। ये देख, अर्जुन उनके कदमों में बैठ उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या आप अपने बेटे को इस लायक भी नहीं समझते कि आप अपनी परेशानी उसके साथ बांट सकें? विक्रम जी ने कुछ सोचा, फिर अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोले, मेरा बेटा कितना लायक है कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता अर्जुन। लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुझे अपनी परेशानी बताऊं। तुझे शायद ये ऐसी ही लगे, पर पता नहीं मेरा मन फिर भी बेचैन है। अर्जुन उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आपकी कही हर बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है डैड, पर अगर आप इस तरह बेचैन हैं तो वो ऐसे ही नहीं होगा। बताइए अब क्या प्रॉब्लम है? विक्रम जी ने उसे देखा, फिर कुछ याद करते हुए बोले, आज सुबह जब मैं पंडित जी को लेने मंदिर गया था। विक्रम जी, आज सुबह पूजा के लिए जब पंडित जी को लेने गए थे, तब पंडित जी भगवान की प्रतिमा के आगे व्यस्त दिख रहे थे। विक्रम जी ने माथा टेका, फिर परिसर में उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी आए और विक्रम जी के पास आते हुए बोले, माफ कीजिएगा कपूर जी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। किसी का चढ़ावा चढ़ा रहे थे इसलिए विलम्ब हो गया। विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं पंडित जी, आप अगर अब व्यस्त ना हो तो चलें। पंडित जी, जी। वो दोनों कुछ कदम ही चले होंगे कि पंडित जी एकदम से रुकते हुए बोले, कपूर साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। कल मीरा जी से हम कह रहे थे, लेकिन फोन अचानक ही कट गया। फिर हमने सोचा था घर आकर ही आपसे बात करेंगे। विक्रम जी रुकते हुए बोले, जी कहिए। पंडित जी, मीरा जी ने कल आपके बेटे बहू की कुंडली भिजवाई थी। तब हमने आपकी बहू की कुंडली देखी। उसके कदम आपके घर के लिए बहुत शुभ हैं। साथ ही उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, सारे अधूरे काम पूरे होंगे। लेकिन विक्रम जी थोड़ा डरते हुए बोले, लेकिन क्या पंडित जी? पंडित जी थोड़ा चिंता से बोले, आने वाला एक साल उसके लिए बहुत भारी है। आपकी बहू के लिए, या ये समझ लीजिए आने वाले एक साल तक उसके ऊपर खतरा है, जो किसी भी रूप में उसकी मृत्यु का संयोग बन रहा है। अगर इस एक साल में वो बच गई तो उसके आने वाले जीवन संपूर्ण समृद्धि और खुशियों से भरा होगा। विक्रम जी तुरंत बोले, इस संकट को टालने का कोई उपाय तो होगा ना पंडित जी? पंडित जी उन्हें देखते हुए बोले,
कोई भी संकट कभी टाला नहीं जा सकता कपूर साहब, वो होकर ही रहता है, छोटे या बड़े, किसी भी हादसे के रूप में। आप सिर्फ महादेव से प्रार्थना कीजिए, वो महाकाल हैं तो महामृत्युंजय भी हैं, वो आपकी बहू की रक्षा अवश्य करेंगे। विक्रम जी का मन चिंताओं से घिर गया। सोनिया को वो किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दे सकते थे। सोनिया सिर्फ कुछ ही दिनों में उनके परिवार के हर एक सदस्य के मन में अपनी छाप छोड़ चुकी थी, और अर्जुन भले ही उनके सामने दिखाता नहीं था, लेकिन उसकी फीलिंग भी विक्रम जी से छुपी नहीं थी। तभी पंडित जी बोले, आप भोलेनाथ पर विश्वास कीजिए, वो आपके परिवार पर कृपा जरूर करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, आपकी बहू शहर से बाहर ना जाए, और अगर जाना भी पड़े तो आपका बेटा उसके साथ। उसके शुभ नक्षत्रों से आपकी बहू के जीवन में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विक्रम जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए हामी से हिलाया। फिर पंडित जी से बोले, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे पंडित जी, पर आपसे एक निवेदन है, आप घर पर किसी से भी इस विषय पर बात मत कीजिएगा, वो सब परेशान हो जाएंगे। पंडित जी हल्की मुस्कान से बोले, आप निश्चिंत रहिए, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। विक्रम जी ने सिर हिलाया और पंडित जी को लेकर घर आ गए। विक्रम जी ये बताते बताते चुप हो गए। उन्होंने अर्जुन को देखा, जो बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। अर्जुन सब सुनकर सन्न हो चुका था। भले ही वो इन सब में मानता नहीं था, पर सोनिया को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। वो एक लंबी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं होगा उसे डैड, कुछ भी नहीं। मैं हर पल उसके साथ रहूंगा, बिल्कुल उसके साई की तरह। कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे। विक्रम जी अर्जुन को देखते हुए बोले, तुम मेरी बात समझ रहे हो? इस बात की मुझे खुशी है बेटा, पर मेरी परेशानी की वजह यह नहीं है अर्जुन कि तुम उसके साथ रहोगे। वजह यह है कि घर में तो ठीक है, लेकिन ऑफिस या बाहर तुम ये कैसे मैनेज करोगे? और अगर उसकी सेफ्टी में उसमें कोई और प्रॉब्लम हो गई तब? आई थिंक तुम्हें सोनिया से बात करनी चाहिए, वो समझ जाएगी। अर्जुन कुछ देर सोचकर बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डैड, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, ये मौका मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, ना ही आगे कभी दूंगा। किसी भी तरह का कोई स्कैंडल क्रिएट नहीं होगा, और सोनिया से बात करने की ज़रूरत नहीं है डैड। वो परेशान हो या ना हो, लेकिन फालतू की बात में अपना दिमाग जरूर चलाने लगेगी। उससे दूर रहूं या उसके पास, लेकिन साथ हमेशा रहूंगा। विक्रम जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अर्जुन खड़े होते हुए बोला, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। आप जाकर रेस्ट कीजिए, रात बहुत हो गई है। विक्रम जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वहां से जाते हुए बोले, वैसे एक बात बताऊं, मुझे पहले लगता था कि शादी के बाद तुझे हर चीज सिखानी पड़ेगी, लेकिन तू तो पहले से ही ट्रेंड निकला। मुझे नहीं पता था मेरे खड़ूस बेटे का इतना केयरिंग साइड भी होगा। विक्रम जी ने हल्का फुल्का मजाक करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपाते हुए विक्रम जी को देख थोड़ा कोल्ड लुक में कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आप लोगों की केयर नहीं करता। विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, ऑफ कोर्स तू करता है, लेकिन यहाँ बात तेरी बाइक की हो रही है, और जहाँ तक मुझे याद है, कोई अपनी शादी के नाम से ही। अर्जुन ने बीच में रोकते हुए बोला, बस कीजिए डैड, अब तो हो गया ना आपके मन का, अब तो मुझे सुनाना बंद कर दीजिए। विक्रम जी आंखें सिकोड़ते हुए बोले, अच्छा हमारे मन की, तो तेरा मन कहाँ है बेटा, वो भी बता दे। विक्रम जी ने अर्जुन की खिंचाई करते हुए कहा। अर्जुन बेचारा शायद पहली बार शर्माया। वो सर झुकाए हुए मुस्कुरा पड़ा, फिर धीरे से बोला, डैड प्लीज सो जाइए। विक्रम जी हंस पड़े। वो हंसते हुए बोले, हाँ जा रहा हूँ, और तू भी ज्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम जी उसके कंधे थपथपाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो झूले पर बैठा कुछ देर सोचने में बिजी हो गया। अगली सुबह सोनिया की जब नींद खुली, तब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा फील हुआ। उसने सर घुमाकर देखा, तन्वी पीहू दोनों उसे जकड़कर सोए हुए थे। जैसे उनकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो सोनिया गायब हो जाएगी। पीहू सोनिया के सर पर सर रखे और उसकी कमर में अपने हाथ लपेटे सो रही थी, और तन्वी के हाथ पैर सब सोनिया के ऊपर थे। सोनिया उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुराई। उसने पहले पीहू फिर तन्वी दोनों का माथा चूमा, फिर पीहू के सर को तकिए पर सही से लगाया, और तन्वी के हाथ पैर को खुद से अलग कर बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। सोनिया जब नहाकर आई, तब भी तन्वी सो रही थी। उसने तन्वी के पास आकर उसे उठाते हुए कहा, तनु उठ, तन्वी नींद में। दी बस 2 मिनट और। सोनिया उसके गाल थपथपाते हुए, दी की बच्ची आंखें खोल कर देख। तन्वी ने हल्की सी अपनी आंखें खोलकर देखा
सोनिया को देख उसने वापस से आंख बंद करते हुए कहा, सोने देना यार। सोनिया उसे कंधों से पकड़ते हुए, तनु ऑफिस जाना है ना, लेट हो जाएगी। तन्वी चादर में मुंह कवर करते हुए, नहीं जाना, आज तनु हॉलीडे है। सोनिया हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, कोई हॉलीडे नहीं है, जल्दी उठ और तैयार हो जा, नहीं तो फिर से भागम भाग करेगी। तन्वी ने नामे सिर हिलाया। सोनिया ने उसका चादर पकड़कर अलग किया और पानी का जग तन्वी के मुंह के सामने करते हुए बोली, तुझे बिस्तर में ही नहाने का शौक है ना, रुक। तन्वी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। वो जोर से बोली, नहीं। सोनिया हंस पड़ी। उसने पानी का जग उल्टा करके दिखाया, जो खाली था। तन्वी उसे घूरने लगी। उनकी आवाज से पीहू कुनमुनाने लगी। सोनिया ने थपकी देते हुए तन्वी से धीरे से बोली, अब उठ, अपने कारण उसकी नींद भी खराब कर रही है। तन्वी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, और मेरी नींद? सोनिया ने उसे घूरा तो तन्वी बड़बड़ाते हुए बोली, जितनी नाइंसाफी है सब मेरे साथ ही होनी है। यह बोलकर वो बाथरूम में चली गई। सोनिया मुस्कुरा पड़ी। उसने पीयू को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर तैयार होकर नीचे चली गई, जहाँ हॉल में हर्षजी पेपर पढ़ रहे थे और काजल कोई फाइल लेकर बैठी थी। सोनिया ने हर्षजी को गुड मॉर्निंग बोला, फिर काजल के पास बैठते हुए बोली, इतनी सुबह से क्यों यहाँ दिमाग खपा रहे हो दी? काजल फाइल से नजर हटाओ उसे देखते हुए, अरे एक केस है यार, कोर्ट में फाइल करना है, बस वही चेक कर रही हूँ। सोनिया, आज ही करना है? काजल, हाँ, यहाँ से पहले कोर्ट जाना है, फिर ऑफिस। सोनिया ने गर्दन हिलाई। तभी ममता जी सोनिया को चाय देते हुए बोली, ये ले। सोनिया ने चाय का कप लिया। तभी ममता जी ने उससे पूछा, सोनी, तूने मीरा जी से बात की? अर्जुन आ रहे हैं क्या आज? सोनिया नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारी मम्मा से बात नहीं हुई है। तभी काजल धीरे से उसके कान में बोली, मम्मा से नहीं हुई बेटा, पर सैया जी से तो हुई थी ना, उनसे पूछ लेती। सोनिया को चाय पीते पीते ठसका सा लगा। उसने आंखें सिकोड़कर काजल को देखा। काजल सिर झुकाए फाइल में देखते हुए मुस्कुरा दी। सोनिया ने ममता जी को देखा, जो अजीब एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को ही देख रही थी। वो जल्दी से ममता जी से बोली, हम बाद में मम्मा से पूछ लेंगे, या फिर आप ही पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। ममता जी, हाँ, मैं बात कर लूँगी। सोनिया ने गर्दन हिलाई। तब तक कबीर नीचे आ गया। सोनिया ने उसे चाय दी, फिर ममता जी की हेल्प के लिए किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। कबीर उठने को हुआ। सोनिया उसे रोकते हुए बोली, हम देखते हैं भाई। यह बोलकर वो दरवाजा खोलने चली गई। सोनिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने समीर और सोनम को देख उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। वहीं समीर उससे नजरें मिलाने में कतरा रहा था। सोनिया ने उसे देखा, फिर दोनों को लेकर अंदर आ गई। कबीर उन्हें देखता हुआ बोला, भाई भाभी, आप दोनों यहाँ? मेरा मतलब, माँ सब ठीक है ना? समीर कुछ कहता उससे पहले ही सोनिया बोली, सब ठीक है भाई, इन दोनों को हमने बुलाया है। ये दोनों कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं ना, बस इसलिए। यह सुनकर सब सोनिया को देखने लगे। समीर खुद को नॉर्मल दिखाता हुआ बोला, हमने क्या किया सोनिया? सोनिया उसे देखते हुए, आपने क्या किया? सीरियसली भाई, आपको नहीं पता आपने क्या किया? मम्मा ने आपको बुलाया, फिर भी आप घर नहीं आए, बहाना बनाकर सूरत चले गए। ऊपर से आप दोनों ना हमारा फोन नहीं उठा रहे, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। कल हमने तनु के फोन से फोन किया तो आपने उठा लिया। सोनम नामे से हिलाती ही बोली, तुम गलत समझ रही हो। सोनिया उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप दोनों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना हमसे बात करने का। पराया समझ लिया आप लोगों ने हमें, तभी हमें इग्नोर कर रहे हो। और भाई, आपके लिए क्या हम इतने बेगाने हो गए जो आपको हमें देखना? सोनिया की आंखें हल्की सी लाल हो गईं। उसकी आवाज भी थोड़ी भर्रा गई। ये देख समीर ने तुरंत उसे अपने गले लगाते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या गुड़िया? कैसे तुझे इग्नोर करेंगे? क्यों करेंगे तुझे पराया? अगर तुझे पराया समझते तो क्या तेरी एक कसम पर सुबह सुबह यहाँ आ जाते? और कोई बहाना नहीं मारा था हमने। सोनम के भाई की तबीयत सच में खराब थी, इसलिए हम सूरत गए थे। सोनिया उसके गले लगे हुए ही बोली, वहाँ गए थे वो ठीक है, लेकिन हमारी आवाज़ सुनकर फ़ोन क्यों काट दिया और हमें यह कसम का इमोशनल गेम खिलवाया? समीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोनिया के सर को सहलाता हुआ बोला, समझ नहीं आ रहा था बेटा, क्या बात करूं तुझसे और कैसे करूं? तुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं सोनिया, प्लीज मुझे माफ कर दे सोनिया। सोनिया उससे अलग होते हुए बोली, क्यों नजरें नहीं मिला रहे आप हमसे? ऐसा क्या किया आपने? समीर चुप खड़ा हो गया।
तो सोनिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आपकी कोई गलती नहीं है भाई, फिर क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? आपकी बहन आपके सामने सही सलामत और खुश खड़ी है। समीर, गलती तो है ना सोनिया, पापा ने इतना कुछ कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। उनके साथ रहते हुए भी उनकी सोच को नहीं बदल पाया। क्या ये गलती नहीं है? सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, किसी की कोई गलती नहीं है भाई। और ताऊ जी, दादी ने जो किया वो सिर्फ वक्त की मांग थी। अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। उन्हें हम पर विश्वास नहीं था क्योंकि हम। सोनिया 2 मिनट के लिए चुप हो गई। कबीर, ममता जी, हर्ष जी, सबकी दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वो एकटक सोनिया को देखने लगे। तभी सोनिया फिर से बोली, क्योंकि उन्होंने हमारी ऐसी फोटोज देख ली थी और उसे देख उन्हें गुस्सा आ गया, इसलिए ये सब हुआ। पर उनकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देना, ये तो गलत बात है ना भाई। ये सुन सबकी सांस में सांस आई। समीर ने हर्ष जी की तरफ देखा। उन्होंने नामे से रिलाते हुए उसे कुछ इशारा किया। समीर ने अपनी पलकें झपकाई, फिर सोनिया से कहा, वो अकेले नहीं थे सोनिया, उनके अलावा भी यहाँ सब थे, पर फिर भी उन्होंने लिमिट क्रॉस की। सोनिया ने उसे अपने हाथ की उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, एक ही हथेली पर 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन अंतर सब में होता है। उसी तरह एक परिवार के लोगों की सोच में अंतर होता है, लेकिन उनकी सोच के कारण आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं भाई। एक ही घर में रहते हुए उनसे बात ना करना, मिस्टर एंड मिसेस सिंह करके उनसे बोलना, अजनबियों की तरह उनसे बात करना, ये कौन सी लिमिट है? क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा? उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? जब आपने घर छोड़ने की बात की होगी, सोच कर देखिए क्या बीती होगी उनके मन पर। इस बार हर्ष जी बोले, सोनिया की बात सही है समीर, तुम्हारे इस व्यवहार से उनका कलेजा नहीं चिरता होगा। समीर उन्हें देख तुरंत बोला, क्या आपका कलेजा नहीं चिरा चाचा जी, जब उन्होंने आपके कलेजे के टुकड़े को चोट पहुंचाई? हर्ष जी उसकी बात पर निशब्द हो गए। समीर फीकी तरह मुस्कुराया, फिर वो सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, बुरा मुझे भी लगता है सोनिया, दुख मुझे भी होता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए उसे चोट देनी पड़ती है। हाँ, ये सच है कि मैं घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन जो तू मुझे आज समझा रही है वही सोनम ने समझाया था, इसलिए मैं रुक गया। सोनिया ने सोनम को देखा जो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। फिर वो हल्के गुस्से में समीर से बोली, मतलब भाभी आपको नहीं समझाती तो आप घर छोड़कर चले जाते? बचपन से आपने भी तो कितनी गलतियां की होंगी, तो उन्हें भी तो आपको छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने हमेशा आपको माफ किया और अपने सारे फर्ज पूरे किए। लेकिन आपने क्या किया? उन्हें औलाद के होते हुए उन्हें बे औलाद कर दिया। यही है आपकी जिम्मेदारी। समीर ने बिना किसी भाव के बोला, जिम्मेदारी का एहसास है इसलिए उनके साथ हूँ सोनिया, लेकिन बाकी सबके साथ एक जिम्मेदारी और भी है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को सही राह पर लाते हैं, वैसे ही बच्चों का भी हक है कि वो अपने माँ बाप की गलत सोच को बदल सकें। जानता हूँ सख्त है, लेकिन मजबूर भी उन्होंने किया है, क्योंकि ठोकर के बाद भी उनकी आंखों की पट्टी नहीं हट पाई। सोनिया कुछ कहने को ही जा रही थी कि तभी कबीर बोला, बस सोनी, भाई की बात सही है, कभी कभी सही को भी गलत तरीके से समझाना पड़ता है, और यहाँ तो जड़ में ही खराबी है, तो इतनी सख्ती जायज है। सोनिया कबीर की बात सुन हैरान रह गई। वो किसके लिए बोल रहा था, सोनिया बहुत अच्छे से समझ रही थी। तभी हरजी बोले, दादी है वो तुम्हारी कबीर, गलत हो या सही, लेकिन बड़ी हैं तुमसे। कबीर खालीपन से बोला, मेरी बात का आपको बुरा लगा, उसके लिए आई एम सॉरी पापा, पर बड़प्पन दिखाने लायक कोई काम नहीं किया उन्होंने। हर्ष जी ने अब उससे कुछ नहीं कहा। सोनिया ने कबीर की तरफ देख नामे से रिलाया, जैसे वो जानती थी उसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तभी समीर बोला, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ सोनी, और ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और जिस दिन भी मुझे लगा कि उन्हें अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा है, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। सोनिया ने उससे कुछ कहने की कोशिश की। कबीर उसे रोकते हुए तुरंत गुस्से से बोला, समझ नहीं आ रहा तुझे सोनिया, मना किया ना मैंने। सोनिया ने उसे देखा, फिर सिर झटकते हुए बोली, फाइन, नहीं बोलना हमें कुछ भी, करिए आप दोनों को जो भी करना है, लेकिन हमारी एक बात याद रखिए, प्यार से जो चीज़ संवारी जा सकती है वो गुस्से से बर्बाद भी हो जाती है। जो आप दोनों कर रहे हैं और गलत वो नहीं, उनकी सोच है, और उसे ऐसे रिश्ते तोड़ने से या मुंह फेरने से नहीं बदला जा सकता। उसे समझने में भी टाइम लगता है और समझाने में भी, लेकिन आप दोनों को हमारी इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है।
सोनिया एक कहकर चुप हो गई। माहौल में 2 पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए पीहू की आवाज आई, जो अपनी आंखें मसलते हुए नीचे आते हुए सोनिया को बुला रही थी। सबने अपने फेस एक्सप्रेशन उसे देखकर तुरंत बदल लिए। सोनिया नकली मुस्कान लेकर उसके पास जाती हुई बोली, सोनी यही है बेटू। पीहू ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। सोनिया ने उसे गोद में लिया। तभी पीहू बोली, हम अकेले थे, हमें लगा आप हमें बिना बताए फिर से चली गई। सोनिया नामे से हिलाते हुए बोली, आपको बताए बिना कहाँ जाएंगे। पीहू मुस्कुराई। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े समीर सोनम पर पड़ी। पीहू खुशी से बोली, मामू, मामी। सोनम हाँ में सिर हिलाते हुए माहौल को हल्का बनाकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लेकिन आपने तो हमें देखा ही नहीं। हम जा रहे हैं अब। आपको तो सिर्फ सोनी चाहिए। पीहू झट से सोनिया की गोद से उतरकर उसके पास आते हुए बोली, नहीं, हम अभी सोकर उठे ना, इसलिए आप दिखाई नहीं दी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर असली मुस्कान खिल गई। सोनम हंसते हुए बोली, अच्छा और वो क्यों? पीहू आंख मसलकर उसे दिखाते हुए, ऐसे आ रहे थे ना। सोनम हंस पड़ी और उसके साथ बाकी सब भी। काजल हंसते हुए बोली, एक नंबर की नौटंकी है ये सोनम, हर सवाल का जवाब होता है इसके पास। पीहू मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा आप ना पहले डिसाइड करो, हम नौटंकी या मौसी। तन्वी आईब्रो चढ़ाते हुए, ओ हेलो, मेरा रोल कहाँ से आया यहाँ? पीहू नामे से हिलाकर, रोल नहीं मौसी, कंफ्यूज होता है ना। मम्मा कभी आपको नौटंकी बोलती हैं, कभी हमें। अगर किसी दिन उन्होंने सिर्फ नौटंकी बोला तो कौन जाएगा? पीहू ने बहुत ही मासूमियत से अपनी बात कही, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके आने से ही इतना गंभीर माहौल खुशनुमा हो गया था। समीर हंसते हुए बोला, नंबर असाइन कर देते हैं बच्चा, मौसी नंबर 1 और आप नंबर 2। पीहू ताली बजाते हुए, हाँ ये सही है। उसकी इस हरकत पर फिर से सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी ममता जी बोली, चलो अब सब नाश्ते के लिए बैठ जाओ, पूरा नाश्ता ठंडा हो गया तुम लोगों के चक्कर में। सबने हामी से रिलाया, फिर नाश्ता करने लगे। सबने साथ में नाश्ता किया। वहाँ भी माहौल पीहू तन्वी की ऊट पटांग बातों के कारण बहुत अच्छा हो चुका था। सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, पर फिलहाल के लिए सबने अपने मन को विराम दे दिया था। कुछ देर बाद समीर सोनम भी चले गए और तन्वी काजल कबीर के साथ ऑफिस निकल गए। हर्षजी बैंक चले गए, लेकिन सब सोनिया को टेंशन न लेने का कहकर गए। सोनिया घर पर ही ममता जी के साथ रुक गई। कबीर ने पहले तन्वी को ड्रॉप किया, फिर काजल को ड्रॉप करने निकल गया। पर तन्वी आज फिर से आधे घंटे लेट हो गई। वो कार्ड पंच करते हुए जल्दी लिफ्ट की तरफ दौड़ी, लेकिन लिफ्ट भी बिजी थी। तन्वी टाइम देखते हुए बोली, शिट यार, अब फिर से एक नया नाटक। तन्वी ने खींच में लिफ्ट में अपना पैर दे मारा, पर वो उसे ही लग गया। तन्वी अपना पैर पकड़े वहीं बैठ गई। फिर रोहित की डांट का सोचकर वो जल्दी से खड़ी हुई और एक बार फिर से लिफ्ट चेक की, पर वो बिजी थी। तन्वी मन ही मन बोली, इसके चक्कर में बैठी तो काम ढल जाएगा तनु। उसने सर घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। तभी अंतर मन से एक आवाज आई, जोश में मत आ, 13वें फ्लोर पर जाना है। सीढ़ियां यूज की तो कोई गारंटी नहीं कि जिंदा बच पाएगी या नहीं। तन्वी फिर से लिफ्ट की तरफ देखने लगी। तभी वहां की एक एम्प्लॉय उसके पास आकर बोली, लिफ्ट खराब हो गई है मैम, आपको सीढ़ियों का यूज करना पड़ेगा। तन्वी की हालत खराब हो गई। वो हकलाते हुए बोली, सीढ़ियाँ? उस एम्प्लॉय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अभी के लिए तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर दिया है, उसे कुछ देर लगेगी। यह बोलकर वो एम्प्लॉय वापस से चली गई। तन्वी लगभग रोने पर आई। तन्वी मनी मन बड़बड़ाई, इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ेगी तनु? अंतर मन, पैर से और किससे? तन्वी खींच उठी। तभी उसे एंट्रेंस से अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। तन्वी की आंखें चमक उठी, पर फिर तुरंत ही उसकी चमक गायब ही हो गई। वो मनी मन बोली, नहीं, इनकी हेल्प नहीं ले सकती। अगर इन्होंने छछूंदर कुमार को बता दिया तो, और फिर क्या पता ये मुझे लेकर गए भी कि नहीं। तन्वी ने कुछ सोचा, फिर तुरंत अपना मुंह लटका लिया। फिर अर्जुन के पीछे उसकी पर्सनल लिफ्ट के पास जाते हुए बोली, सर। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे पलटकर देखा। तन्वी मुंह लटकाए खड़ी थी। वो उसे ऐसे देख बोला, क्या हुआ? इस तरह क्यों खड़ी हो तुम यहाँ पर? तन्वी, वो आपसे कुछ काम था, लेकिन अब भूल गई कि क्या काम था। अर्जुन ने आईब्रो उठाते हुए कहा, ऐसा क्या था? तन्वी मासूम बनते हुए, वही तो भूल गई ना। फिर वो अपनी तन्वी चुटकी बजाते हुए बोली, हाँ आइडिया। सर मैं आपके साथ ही ऊपर चलूं? हो सकता है रास्ते में याद आ जाए। अगर आपके जानने के बाद मुझे याद आ गया और आपके पास पहुंचते ही मैं भूल गई तो? अर्जुन को उसकी बात पर हंसी आ गई।
और वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, चलो। यह बोलकर अर्जुन लिफ्ट के अंदर चला गया। तन्वी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। वो तुरंत अर्जुन के पीछे गई। अर्जुन ने लिफ्ट बंद करी और दीवार से टिकते हुए तन्वी से पूछा, तुम अभी भी कैब से ही आती जाती हो? तन्वी, नहीं, सिर्फ आती हूँ कैब से। लौटते टाइम कबीर पिक कर लेता है। और आज भी। तन्वी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुककर बोली, और कैब के चक्कर में ही आज लेट हो गई। अर्जुन, हाँ, हो जाता है कभी कभी। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी तन्वी बोली, आपकी रात कैसी कटी? अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। तन्वी अपना सर पीटते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब सोनी नहीं थी ना। सॉरी, मेरा मतलब। तन्वी ने अपनी जीभ काट ली। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, बस बस, समझ गया मैं। कुछ मत बोलो तुम। तन्वी, अच्छा हुआ आप समझ गए। वो मैं ना बोलने कुछ और बोल कुछ जाती हूँ। अर्जुन फोन में नजर गड़ाए हुए बोला, तुम जब मुझसे जो काम है वो याद आ जाए तब बोलना, ओके? अभी जाओ, तुम्हारा फ्लोर आ गया। तन्वी की हालत ये सुनते साथ ही बैंड हो गई। कुछ टाइम तो बच गया था, लेकिन लेट तो वो हो ही गई थी। अब उसने फिर से अपना दिमाग दौड़ाया और जल्दी से अर्जुन से बोली, वो जब याद आएगा तब बता दूंगी। अभी चलती हूँ, बाय। तन्वी ने जल्दी से लिफ्ट रोकी और डिपार्टमेंट की तरफ जाने से पहले बाथरूम की तरफ भागी। अर्जुन ने उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। फिर वो अपना सिर झटकते हुए बोला, सबके सब एंटीक हैं। तन्वी ने बाथरूम में कुछ कलाकारी की, फिर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। पर जाते के साथ ही वो रोहित से टकरा गई। रोहित अपनी आंखें फाड़े उसे देखता ही रह गया। उधर समीर और सोनम जब हर्ष जी के घर से अपने घर पहुंचे, तब वसुंधरा जी और उमा जी हॉल में ही बैठे हुए थे। उन्हें देख उमा जी जल्दी से बोली, कहाँ चले गए थे तुम दोनों सुबह सुबह, ऐसे बिना बताए? पता है कितना डर गई थी मैं। समीर ने उन्हें एक ठंडी नजर के साथ देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। तभी वसुंधरा जी बोली, समीर, तुम्हारी माँ कुछ पूछ रही है बेटा, जवाब तो दे दो। समीर बिना मुड़े ही बोला, आप लोगों की किसी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। यह बोलकर समीर फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उमा जी का कलेजा चिर उठा। सोनम भी चुपचाप किचन में चली गई। समीर की बातें किसी खंजर की तरह थी जो उन्हें चुभ रही थी। और यह सिर्फ आज का नहीं, रोज का ही था। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती, या तो समीर चुप रहता, या उनके ज्यादा बोलने पर कुछ कड़वे शब्द कह देता। उमा जी खुद को संभालते हुए बोली, जवाब मत दे बेटा, पर नाश्ता तो कर ले। देख, सारी तेरी पसंद का नाश्ता बनाया मैंने, थोड़ा सा खा ले। वसुंधरा जी, खा ले बेटा। उमा ने सुबह जल्दी उठकर समीर उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोला, मैंने किसी से मेरे लिए किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी करने को नहीं कहा, इसलिए आपको या मिसेस सिंह को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर समीर तुरंत ऊपर चला गया। उमा जी की आंख से आंसू बह निकले। उन्हें रोते देख सोनम, जो किचन में काम करते हुए सारी बातें सुन रही थी, वो थोड़ा सा पिघल गई। वो खिड़की के पास आकर बोली, आप परेशान मत होइए माँ, हम चाचा जी के घर गए थे सोनिया से मिलने, वहीं से नाश्ता करके आए हैं। वसुंधरा जी ने उसके मुंह से माँ सुन तुरंत उसकी तरफ देखा। सोनम को उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से देखा। सोनम की आगे की बात पर उनका ध्यान ही नहीं गया। सोनम को उनके ऐसे देखने से बुरा लगा, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सोनिया की तरह उसने भी समीर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समीर ने उसे इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था। वो आगे बिना कुछ बोले वापस अपने काम पर लग गई। उमा जी रोते हुए वसुंधरा जी से बोली, ये भी बिना बात किए चली गई माँ। और समीर, उसे देखा ना आपने, किस तरह बोल कर गया। उसके लिए नाश्ता बनाया, वो उसे फॉर्मेलिटी लगता है। अनजानों की तरह मिसेस सिंह बोलता है। इसके मुंह से माँ सुनने के लिए तरस रही हूँ मैं। कब मेरा बेटा मुझे माँ बुलाएगा? वसुंधरा जी उन्हें दिलासा देते हुए बोली, वो अभी गुस्से में है उमा, इसलिए इस तरह बर्ताव कर रहा है। गुस्सा उतरने दे, सब सही हो जाएगा। उमा जी अब कुछ कहती तब तक समीर नीचे आ गया। उमा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। समीर ने उन्हें एक नजर देखा। दुख तो उसकी आंख में भी था, लेकिन अपने सख्त चेहरे के पीछे उसने उसे छिपा लिया था। वो सोनम को आवाज लगाते हुए बोला, सोनम। सोनम तुरंत किचन से ही आवाज लगाते हुए बोली, बस रुक जाइए 1 मिनट समीर, लंच पैक कर रही हूँ। समीर बाहर निकलते हुए बोला, मुझे नहीं खाना सोनम, मैं चलता हूँ। उमा जी ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की। वसुंधरा जी ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सोनम उसका टिफिन लेकर दौड़कर बाहर आती हुई बोली, रुकिए। समीर, जो मेन डोर के बाहर आ गया था, वो उसकी आवाज सुनकर रुक गया। सोनम उसके पास आकर
उसे लंच बॉक्स देते हुए बोली, ये लीजिए। समीर ने एक नज़र बॉक्स पर डाली, फिर बिना किसी भाव के उसे देखा। सोनम उसके एक्सप्रेशन समझते हुए बोली, मैंने ही बनाया है समीर, जाने से पहले सब्जी और आटा कर गई थी, अभी सिर्फ पराठे सेके हैं। यह सुनकर समीर ने उसके हाथ से टिफिन ले लिया और उसकी इतनी बेरुखी अब उमा जी से सही नहीं गई। वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। वसुंधरा जी भी उनके पीछे गईं। समीर ने उन्हें देख एक लंबी सांस ली, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सोनम के गाल पर हल्के से हाथ रखते हुए बोला, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप इंतजार मत कीजिएगा। सोनम हल्की मुस्कान से बोली, वो मेरा काम है, उसे करने से नहीं रोक सकते आप मुझे। समीर उसे देखते हुए बोला, रोका तो मैंने आपको किसी काम से नहीं है सोनम, ना ही आप पर कोई बंदिशें हैं कि आप मेरे ही रास्ते पर चले। सोनम उसकी आंखों में देखती हुई बोली, बंदिशें तो नहीं है समीर, लेकिन सारे रिश्ते भी तो आपसे जुड़कर ही मिले हैं, फिर आपका साथ कैसे ना दूं। आपको समझाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आपके फैसले से ऐतराज है, वो बस इसलिए क्योंकि आप बहुत सख्त हो रहे हैं। जहाँ चोट दोनों तरफ बराबर है, बस उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। नाराजगी दिखाइए, लेकिन बेगानी नहीं। समीर ने कुछ नहीं कहा। सोनम ने फिर से पूछा, बताइए समीर, क्या जताना चाहते थे आप ये सब करके? क्या आप उनके हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे? इतनी नफरत? सोनम आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही समीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, शांत। समीर ने यह कहकर अपना सर सोनम के गले में छुपा लिया। सोनम पहले तो हैरान हुई, फिर उसके मनोभाव को समझते हुए बिना कुछ बोले उसकी पीठ थपथपाने लगी। वो जानता था कि समीर सिर्फ उमा जी के साथ सख्ती दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। सोनम की भाव में उसका मन थोड़ा सा शांत हो गया। वो सोनम से अलग होता हुआ बोला, जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे कुछ नहीं कहना। ध्यान रखिएगा आप अपना, चलता हूँ। सोनम ने भी अब उससे कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, उसके लिए आप हैं ना, आप रखिए अपनी मासूम सी बीबी का ध्यान। समीर मुस्कुरा उठा। उसने आमे से रिलाया और सोनम का माथा चूमते हुए वहां से चला गया। यहाँ तन्वी जल्दी जल्दी में भागकर डिपार्टमेंट की तरफ गई, पर बीच में ही वो बाहर आते रोहित से टकरा गई। रोहित का सर सीधा उसके माथे पर लगा था। तन्वी का हाथ एकदम से अपने माथे पर चला गया। वो उसे बिना देखे ही बोली, अबे अकल के अंधे, देख कर नहीं चल सकते। तन्वी के शब्द उसके गले में ही अटक गए जब उसने रोहित को देखा, जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। तन्वी की कुर्ती आगे पीछे दोनों साइड गले के पास भीगी हुई थी। माथे पर भी कुछ बूंदें दिख रही थी। बाल भी थोड़े फैले हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मेहनत करके आई है, जिससे उसकी यह हालत है। तन्वी ने रोहित को देखा, फिर उसके खुले हुए मुंह को देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी सर, वो भागते भागते आई हूं ना तो। रोहित उसे बीच में रोकते हुए बोला, आज फिर लेट हो तुम तन्वी। उसके ये पूछने पर इस बार तन्वी हैरान हुई कि उसका ये हाल क्यों है। रोहित ये पूछने के बजाय रोहित को उसके लेट होने की पड़ी है। तन्वी ने उसे गुस्से से घूरा, फिर दांत पीसते हुए बोली, आपकी जो ये तेवर रहते हैं ना, उसकी वजह से लेट हुई। रोहित ने आंखें छोटी करके देखा तो तन्वी उसे घूरते हुए बोली, ऐसे मत देखिए, आपके ही कारण मैं इतना परेशान हुई। ये जो आप कभी कभार लेट होने पर मुझे लेक्चर देते हैं ना, सब उसकी वजह से हुआ। आपकी डांट ना सुननी पड़े, इसलिए पहले घर से बिना नाश्ता किए निकली। पर मेरी फूटी किस्मत, उस टाइम कैब वाले ने, फिर ट्रैफिक के चक्कर में मैं लेट हो गई और जैसे तैसे यहाँ ऑफिस पहुंची तो पता चला लिफ्ट खराब है। तन्वी मुंह लटकाकर अपने पेट पर हाथ रखे हुए, मैं बेचारी भूख की मारी पहले फ्लोर से 13वें फ्लोर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर आई, पर फिर भी आप मेरा हाल चाल पूछने की जगह मुझे सुना रहे हैं। रोहित हाथ बांधे उसकी पूरी पंचायत सुनता रहा। जब तन्वी चुप हो गई तो वो बोला, और कुछ बाकी है? तन्वी हैरानी से बोली, क्या मतलब? रोहित, मतलब यह है कि तुम्हारी आप बीती अगर हो गई हो तो एक चीज और बताओ। तुमने इतनी भाग दौड़ की, पसीने में चूर हो गई, भूख से बेहाल हो गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे के मेकअप पर तो कोई असर नहीं पड़ा। तन्वी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया यह सुनकर। फिर वो इतराते हुए बोली, वाटर प्रूफ नाम की चीज भी दुनिया में आ गई है रोहित सर। तन्वी ने आखिरी के शब्द पर जोर देते हुए कहा। रोहित टेढ़ी मुस्कान से, अच्छा वाटर प्रूफ है? तन्वी हाँ में से हिलाते हुए, हाँ तभी तो खराब नहीं हुआ, पर देखिए पसीना मेरे चेहरे पर भी है। तन्वी ने अपने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा। रोहित ये सुनकर थोड़ा सा उसके करीब आया। तन्वी हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रोहित उसे देखते हुए धीमी आवाज में, तुम्हारे चेहरे को देखने की कोशिश।
रोहित उसके करीब आया। तन्वी की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी गर्म सांसें तन्वी को अपने गले पर महसूस होने लगीं। तन्वी ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं। रोहित की करीबी उसके दिल को गुदगुदा रही थी। पहली बार उसे एक अजीब सी हलचल अपने शरीर में होती महसूस हो रही थी। तभी उसे अपने कान के पास रोहित की फुसफुसाने की आवाज आई। अगली बार कबीर से कहना कि ऑफिस से कुछ दूर तुम्हें ड्रॉप करे। यह बोलकर रोहित उससे दूर हो गया। तन्वी का मुंह और आंखें रोहित की हरकत से और उसकी बात सुनकर खुली की खुली रह गईं। रोहित तिरछी मुस्कान से उसे देखते हुए बोला, मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। वैसे ही पसीने से बहुत बुरी तरह भीगी हो, है ना? रोहित ये बोलकर आई पिंग करते हुए वहां से चला गया और तन्वी बुरी तरह झेप गई। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, पर तब तक रोहित जा चुका था। तन्वी ने आंख बंद कर एक गहरी सांस ली। डांट न पड़ने की खुशी तो थी, लेकिन मन ढेर सारे एहसासों से घिर चुका था। आज रोहित की करीबी ने न सिर्फ उसकी धड़कनों को बढ़ाया था, बल्कि तन्वी के दिल के सारे तारे एक साथ झंझना उठे थे। अर्जुन अपने ऑफिस में महेश के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर देखा सोनिया का कॉल था। यह देख वो महेश से बोला, तुम अभी जाओ, मैं बाद में बताता हूँ आगे क्या करना है। महेश ने हैरानी से उसे देखा। अर्जुन इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन को बीच में ही छोड़ रहा था, वो भी फ़ोन के लिए। ऐसा किसका फ़ोन आ गया भाई? महेश यही सोच रहा था कि अर्जुन ने उसे कोल्ड लुक से देखा, तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे कुछ अर्जेंट काम है सर, मैं अभी आया। यह बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अर्जुन ने फ़ोन उठाते हुए कहा, कहिए मिसेस कपूर, फाइनली आपको खुद से याद आ ही गई अपने बंदे की। सोनिया अर्जुन के फ़ोन उठाते ही अर्जुन की फ्लर्ट भरी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, है? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, वाट है, याद आ रही है तभी तो कॉल किया ना। सोनिया चिढ़ते हुए बोली, कोई याद नहीं आ रही है हमें आपकी। खुद को इतना तवज्जो देना बंद करिए। हमें कुछ काम था इसलिए कॉल किया। अर्जुन दबी मुस्कान से, कोई बात नहीं सोनिया, याद आ रही है तो डायरेक्ट बोल दो ना, ये काम का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है। सोनिया अपना सर मसलते हुए बोली, यू नो वाट, हमें लगा हम आपको कॉल कर डिस्टर्ब कर देंगे, पर आप तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं ना। अर्जुन उसे और चिढ़ाते हुए बोला, किसने कहा मैं फ्री था? मैं काम ही कर रहा था, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। सोनिया गुस्से से बोली, रियली? पर हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप काम कर रहे हैं, और कर भी रहे होंगे तो आजकल इंडस्ट्री साइड में रखकर आपने जो साइड बिजनेस शुरू किया है वही कर रहे होंगे। अर्जुन जो अब तक उसके मजे ले रहा था वो ये सुन असमंजस से बोला, मैंने कौन सा साइड बिजनेस शुरू किया है? सोनिया दांत पीसते हुए, फ्लर्ट करने का। अर्जुन के लब फिर से मुस्कुरा उठे, फिर वो थोड़ा कोल्डली, एक्सक्यूज मी, मैंने कब फ्लर्ट किया और किसके साथ? तुम्हें क्या मैं रोज साइड आशिक लगता हूँ जो फ्लर्ट का बिजनेस खोल कर बैठा हूँ? सोनिया गुस्से से बोली, अच्छा आपने कब फ्लर्ट किया? और अभी जो आप इतनी देर से जो आप कर रहे थे वो क्या था? आपकी जो हरकतें हैं ना वो किसी रोड साइड आशिक से कम नहीं हैं। पहले कितने शरीफ बन के घूमते थे और आजकल तो फ्लर्ट करने से बाज नहीं आते। अर्जुन शरारती मुस्कान से बोला, घूमता क्या था सोनिया, मैं सच में शरीफ ही हूँ। रोड साइड का मुझे नहीं पता, पर आज एक चीज़ पता चल गई। तुम मुझे बहुत अच्छे से नोटिस करती थी, तभी मेरी शराफत का पता है तुम्हें। सोनिया तुरंत बोली, क्यों शराफत की बेइज्जती कर रहे हैं, जब शर्म शराफत पहले ही जाकर बेच खाई है। अर्जुन हंसते हुए बोला, बेच कर तो नहीं खाई, पर अब सोच रहा हूँ बेच आऊँ। यह कहकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा, जिसकी खनक सोनिया के कान तक भी पहुंची। उसकी हंसी सुन सोनिया के लब भी मुस्कुरा उठे। उसने 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की। सोनिया अर्जुन को हंसते हुए इमेजिन कर पा रही थी, जिसमें वो बेहिसाब हैंडसम चेहरे का मालिक लग रहा था और उसकी हंसी उसके चेहरे की आभा बढ़ा रही थी। सोनिया की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर वो अपनी आंखें खोल नकली गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, बाय। ये बोलकर सोनिया जैसे ही फोन रखने लगी, अर्जुन अपनी हंसी कंट्रोल कर उसे रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगा कुछ भी, बताओ क्यों फ़ोन किया था? सोनिया फ़ोन वापस से कान पर लगाते हुए बोली, पक्का? अर्जुन अपनी हंसी रोकते हुए, हाँ पक्का। सोनिया चैन की सांस लेते हुए बोली, वो माँ को मम्मा से बात करनी है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा। हमने बहुत बार ट्राई किया पर नहीं लगा, इसलिए आपको कॉल किया। अर्जुन, इधर उधर होगा इसलिए नहीं लगा, लैंडलाइन पर ट्राई करो, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। सोनिया झिझकते हुए बोली, लैंडलाइन का नंबर नहीं है हमारे पास। यह सुन अर्जुन अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बोला, एक मिनट। कुछ ही सेकंड में सोनिया के फ़ोन की स्क्रीन पर
एक नोटिफिकेशन आया। तभी अर्जुन कॉल पर, मैसेज कर दिया है, बात कर लेना। सोनिया, हाँ, थैंक यू। अर्जुन थोड़ा गुस्से से बोला। फिर से बोलना क्या बोला? सोनिया असमंजस से बोली, थैंक। वो आधा ही बोल पाई थी कि उसे समझ आया कि अर्जुन क्यों गुस्सा हुआ। वो तुरंत बोली, अच्छा सॉरी, अब फॉर्मेलिटी लेकर मत बैठ जाना आप। अर्जुन मुस्कुरा उठा। वो सोनिया से बोला, दैट्स गुड। सोनिया धीरे से बड़बड़ाई, अकड़ू सड़ू खड़ूस कपूर। पर अर्जुन ने सुन लिया। वो तुरंत बोला, क्या बोला तुमने? सोनिया हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अर्जुन दबी मुस्कान से बोला, पर मुझे लगा तुमने कुछ बोला। अब नहीं, कुछ खास है। सोनिया उसे बीच में रोकते हुए बोली, अरे क्या काका गाका करने लगे आप? कुछ नहीं बोला हमने। अब हम रख रहे हैं, आप अपना काम करिए। हाँ। अर्जुन मनी मन हंस पड़ा। फिर वो नॉर्मली बोला, कौन सा वाला? इंडस्ट्री वाला या साइड बिजनेस? यह सुन सोनिया का दिमाग झटके से घूम गया। वो गुस्से से बोली, जो करना है कीजिए, बाहर में जाइए। अर्जुन फिर से हंस पड़ा। इस बार फिर जैसे ही सोनिया फोन रखने को हुई, अर्जुन उसे रोकते हुए बोला, सुनो। सोनिया ने कॉल कट करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अर्जुन की आवाज़ सुन वो रुक गई, लेकिन फिर बोली कुछ नहीं। तभी अर्जुन शांत आवाज में बोला, साइड बिजनेस मुझे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ पसंद है और सिर्फ उसी के साथ रहेगा। कोई दूसरा पार्टनर इसमें कभी मर्ज नहीं हो सकता। सोनिया उसकी बात में उलझ कर रह गई। वो अर्जुन की बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब उसे समझ आया कि अर्जुन उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने फोन को देखा, पर तब तक अर्जुन कॉल कट कर चुका था। सोनिया अपने निचले होंठ के हिस्से को हल्के से काटते हुए फिर नामे से रिलाया और कुछ सोचते हुए अर्जुन को एक मैसेज ड्रॉप किया और वो नीचे चली गई। अर्जुन, जिसने अभी अभी महेश को बुलाया था, नोटिफिकेशन आने पर उसने महेश को हाथ से रुकने का इशारा किया और सोनिया का मैसेज देखा, जिसमें लिखा था, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना समय में इतना जान चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, पर फिर भी बोल रहे हैं। ये जो आप हरकतें आजकल करने लगे हैं ना, इसे कंट्रोल करिए और थोड़ी शराफत से रहिए। आपकी हार्ड इमेज पर यह सब सूट नहीं करता। मैसेज पढ़कर अर्जुन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने इस बार सोनिया को कोई रिप्लाई नहीं किया और फोन साइड में रख दिया। फिर महेश की तरफ देखा, जो अपनी आंखें फाड़े उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी। यह शायद पहली बार था जब उसने अपने बॉस को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। महेश क्यूरोसिटी से भर उठा। उसका मन अब जानने को आतुर हो रहा था कि किसका मैसेज पढ़कर अर्जुन इतना खुश हो गया था। महेश अचानक ही बोल पड़ा, सर किससे बात कर रहे हैं आप? अर्जुन ने अपने फेस एक्सप्रेशन सख्त किए और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अर्जुन के सख्त आवाज सुन महेश हड़बड़ा गया। वो अटकते हुए बोला, वो सर। अर्जुन ने हल्की सी आईब्रो सिकोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो क्या? महेश बुरी तरह घबरा गया। वो धीरे से बोला, वो सर, आप अच्छे मूड में लग रहे हैं ना, तो बस अचानक ही मुंह से निकल गया। मुझे लगा शायद कोई डील फाइनल हो गई है, इसलिए। महेश ने बमुश्किल खुद को संयत कर खुद की जान बचाने के लिए एक बहाना बनाते हुए कहा। अर्जुन हाथ में पेन घुमाते हुए, इस वीक कोई डील होने वाली थी क्या? महेश ने नामे से रिलाया, फिर एक नजर अर्जुन को देख अपना सिर झुका लिया। अर्जुन क्या अब उसे निकालने के बारे में सोच रहा था? महेश से सोचकर ही डर गया। उसने अब अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। अर्जुन अपने ठंडे एक्सप्रेशन से उसी को देख रहा था। वो बिल्कुल धीमी आवाज, आई एम सॉरी सर। अर्जुन ने उसके झुके हुए सर की तरफ देखा, फिर बोला, अगर सॉरी बोल लिया हो तो रिपोर्ट दिखाओगे या मैं तुम्हें तुम्हारा रेजिग्नेशन सच में दिखाऊं? महेश मनी मन बड़बड़ाया। इनके सामने कुछ सोचना भी पाप है। सामने वाले के दिमाग में तक बात पहुंचे उससे पहले इनकी आंखों में पहुंच जाती है। फिर वो अर्जुन से जल्दी से बोला, नहीं सर, मैं रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। महेश ने झट से टेबल पर सारे डॉक्यूमेंट रख दिए। अर्जुन उसके साथ डॉक्यूमेंट्स में बिजी हो गया था। यह तन्वी का हाल अलग हो रखा था। आज वो रोहित से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रही थी। रह रहकर उसका मन रोहित की तरफ जा रहा था। नजरें बार बार रोहित की केबिन की तरफ जाती, पर फिर वो वहां से नजरें फेर खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रही थी। तन्वी जल्ला उठी। वो अपना बाल नोचते हुए बोली, ओ गॉड, मैं सच में पूरी पागल हो जाऊंगी इस मेल छछूंदर से। इनके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हो क्या गया है मुझे? तन्वी खुद से ही बड़बड़ किए जा रही थी, तभी उसके कलीग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तन्वी जो रोहित के ख्यालों में गुम थी, वो किसी का टच महसूस कर उछल पड़ी।
वो चेयर से झटके से उठ गई। कलीग संजय उसे ऐसे उछलते देख हैरानी से बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों उछल पड़ी? तन्वी उसे देख खुद को शांत करते हुए, कुछ नहीं, वो तूने सडनली टच किया ना तो। संजय, अरे तू सुन ही नहीं रही थी, कब से आवाज लगा रहा हूँ। तन्वी, ओह सॉरी, वो ध्यान कहीं और था। संजय शरारती मुस्कान से, मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी ना। तन्वी टेढ़ी तरह मुस्कुराते हुए, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो तुम्हारे बारे में सोचूं। संजय सीने पर हाथ रखते हुए, वो कब आएंगे वो बुरे दिन? तन्वी उसके कंधे पर मारते हुए, शट अप संजय, स्टॉप फ्लर्टिंग, काम क्या था वो बता। संजय मुस्कुराते हुए, अरे यार लाइन ना सही, कम से कम फ्लर्टिंग ही कर लेने दे। तन्वी खींचते हुए, संजय। संजय हंसते हुए, अच्छा ठीक है, चिढ़ मत। देख स्केचेस मैंने रेडी कर दिए हैं, एक बार देख ले, फिर फैब्रिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर स्केचेस देखने लगी। संजय और तन्वी दोनों ही अभी एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। तन्वी तो थी ही चुलबुली और संजय भी उसके ही जैसा था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। वो थोड़ी बहुत मस्ती जरूर करता था, लेकिन दिल का साफ था। तन्वी उसके साथ बिजी हो गई तो उसका ध्यान रोहित से हट गया। शाम के 7 बजे तन्वी काजल कुछ देर पहले ही आए थे, तो वो अपने रूम में चेंज करने गए थे। सोनिया पीहू के साथ खेल रही थी। पीहू कभी इधर भागती, कभी उधर, और सोनिया उसके पीछे उसे पकड़ने दौड़ रही थी। पीहू सोफे पर चढ़ते हुए बोली, सोनी पकड़ो। सोनिया थकने का नाटक कर अपनी जगह खड़े होते हुए बोली, अब बस, थक गए हम। पीयू हंसते हुए, इतने बड़े होकर इतने में ही थक गए और हम अभी तक नहीं थके। सोनिया ने मुंह लटकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो पीयू हर्ष जी की तरफ मुड़ती हुई बोली, नानू आज से हम दूध नहीं पियेंगे, सोनी को दे देंगे, उन्हें उससे एनर्जी आएगी ना। हर्ष जी दबी मुस्कान से बोले, बेटा सोनी को एनर्जी देनी है या दूध ना पीने का एक बहाना मिल गया आपको? पीयू मासूमियत से, बहाना नहीं नानू, हम कितने स्ट्रांग है ना। देखो, पीयू ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा। हर्ष जी उसके एक्सप्रेशन देख हंस पड़े। तब तक सोनिया ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया, अब बताओ कौन स्ट्रांग? पीयूष की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए, ये चीटिंग है सोनी। सोनिया उसे वापस पकड़ते हुए, कोई चीटिंग नहीं है पीहू। हर्ष जी की तरफ देखते हुए, नानू सोनी ने चीटिंग की। हर्ष जी ने हंसते हुए उसे देखा, फिर पीहू को मुंह फुलाए देख वो सोनिया को नकली डपट लगाते हुए बोले, गलत बात लाडो। पीहू उनकी नकल करते हुए बोली, हाँ लाडो गलत बात। सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसके गाल खींचते हुए बोली, लाडो की बच्ची। पीहू हंसते हुए बोली, हम नहीं, आप नानू की बच्ची। सोनिया हंस पड़ी। तब तक काजल और तन्वी भी आ गए। सोनिया उनके साथ बातों में लग गई। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। पीहू चहकते हुए बोली, मामू आ गए। सोनिया पीहू को गोद से उतारकर दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर खोलते हुए बिना सामने देखे ही कहा, आप लेट हो गए भाई। आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि सामने कबीर नहीं अर्जुन था। सोनिया हैरानी से उसे देखने लगी। वो तो कल आने वाला था, फिर आज कैसे? उसे देख के लग रहा था जैसे वो ऑफिस से सीधे यहीं आया है। चेहरे पर थोड़ी सी थकान भी दिख रही थी। अर्जुन, जो सोनिया के आगे के शब्द समझ गया था, वो आंखें छोटी करते हुए धीरे से बोला, सोच समझ कर बोला करो, देख तो लो कौन है। सोनिया झेप गई। फिर वो अपनी झेप छुपाते हुए बोली, अरे तो हमें थोड़ी पता था आप हैं, आप भी तो बिना बताए कभी भी प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही पीहू से देख खुशी से बोली, हैंडपंप। सोनिया की हंसी छूट गई, लेकिन उसने जैसे ही खुद को अर्जुन की तिरछी नजरों से घूरते हुए पाया, उसने खुद को कंट्रोल किया और एक साइड हो गई। हर्ष जी अर्जुन को अभी भी दरवाजे पर ही खड़े देख बोले, अर्जुन अंदर आओ बेटा। अर्जुन सोनिया के बगल से निकलते हुए हर्ष जी से मिला। तब तक किचन में ममता जी भी आ गईं। अर्जुन को देख उन्हें थोड़ी सी हैरानी हुई, पर फिर वो मुस्कुराते हुए उससे मिली। तभी पीयू अर्जुन से बोली, हैंड पप, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तन्वी उसके कान में धीरे से बोली, अपनी वाइफ ही मतलब, सोनी को लेने आए हैं वो। और ये हैंडपंप क्या है? चाचू है ना वो आपके? पीहू तन्वी की आखिरी बात को इग्नोर करते हुए मासूमियत से अर्जुन से बोली, हैंडपंप सोनी आपकी बाल्टी है? उसकी बात सुनकर तन्वी की हंसी छूट गई। उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर बाकी सबके हैरानी भरे एक्सप्रेशन देख वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोनिया ने पीहू को आंख दिखाई, पर उसे कहाँ को समझ आना था। वो फिर से बोली, हैंड पंप बताओ ना, मौसी बोल रही हैं सोनिया आपकी बाल्टी है। इस बार अर्जुन की नजर सोनिया की तरफ गई, जो गुस्से से तन्वी को देख रही थी।
वो कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मैंने बाल्टी नहीं वाइफ ही बोला था। पीयू, हाँ ना, वही तो बाल्टी। पीयू के ये बोलते ही सबकी हंसी छूट गई। वही सोनिया तन्वी को बुरी तरह घूर रही थी। तभी ममता जी बात बदलते हुए अर्जुन से बोली, आप आज ही आने वाले थे तो फोन कर बता देते बेटा। अर्जुन ने एक नज़र सोनिया पर डालते हुए, जो उसे गुस्से से देख रही थी, हाँ आने वाला तो कल ही था माँ, पर सोनिया ने शाम को फोन कर मुझे आज ही आने को कहा। इस बार हैरान होने की बारी सोनिया की थी। वो अपनी आंखें फाड़े अर्जुन को देखने लगी, जो बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। सोनिया का एक्सप्रेशन देख अर्जुन वापस से उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुमने यहाँ सबको बताया नहीं था सोनिया। सोनिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ममता जी से बोली, वो माँ दरअसल कल से ही हम ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। मम्मा से बात करने के बाद हमें ये याद आया, और फिर कल जाते तो एक दिन और डिले हो जाता, इसलिए हमने इन्हें आज बुलाया। पर आपको बताना भूल गए। सोनिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर बात बनाते हुए कहा। ममता जी, अच्छा कोई बात नहीं, अब जाकर तैयार हो जा। सोनिया हाँ में सर हिलाया और फिर वहां से जाने लगी। तभी तन्वी उसका हाथ पकड़ते हुए उसके कान में बोली, ऑफिस ज्वाइन करना है, अपने हैंडपंप के बिना रहा नहीं जा रहा बाल्टी। सोनिया दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोली, इन हैंडपंप के साथ तुझे भी अपना मुंह तुड़वाना है क्या? तन्वी ने हंसते हुए उसका हाथ छोड़ते हुए नामे से हिलाया। काजल, जो उन दोनों की बात सुन दबी हंसी हंस रही थी, वो सोनिया से बोली, इस जल्दी को छोड़, तू जाकर तैयार हो जा। सोनिया ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अर्जुन को घूरते हुए ऊपर चली गई। अर्जुन बात तो हर्षजी से कर रहा था, पर उसका ध्यान सोनिया पर ही था। उसके गुस्से से भरे चेहरा देख अर्जुन धीरे से बोला, गया बेटा तू, ये शेरनी कच्चा चबाने वाली है आज। कुछ ही देर में कबीर भी आ गया। अर्जुन, कबीर और हर्षजी वहीं साथ में बैठकर बातें करने लगे। तब तक ममता जी और काजल ने खाना तैयार कर दिया। सबने इधर उधर की बातें करते हुए ही खाना खाया और फिर अर्जुन सोनिया को लेकर सिंह निवास से निकल गया। सोनिया, जो अब तक बाहर सबको देखते हुए मुस्कुरा रही थी, घर से कुछ दूर होते ही वो अर्जुन को घूरने लगी। वो अर्जुन को घूरते हुए गुस्से से बोली, क्या था ये? अर्जुन अनजान बनते हुए बोला, क्या क्या था? सोनिया दांत पीसते हुए बोली, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट मिस्टर कपूर। अर्जुन चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान के साथ बोला, ट्राई करने की जरूरत क्या है मिसेस कपूर, आई नो, आई एम वेरी स्मार्ट। सोनिया गुस्से से, स्मार्ट नहीं, बेवकूफ हैं आप, एक नंबर के गधे और हद से ज्यादा बेशरम इंसान। शर्म नहीं आती आपको ऐसे झूठ बोलते हुए? और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे आप कि हमने आपको आने को कहा, यह भी नहीं सोचा कि माँ पापा क्या सोचेंगे। अर्जुन कार लेफ्ट टर्न लेते हुए बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया बीबी, बट किसी ने मुझसे कहा था कि मैंने अपनी शराफत बेच खाई है, तो बस वही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख रहा था। उसकी बात सुनकर सोनिया ने अपना सर पकड़ लिया। वो अर्जुन का क्या करे उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि घर पर सब क्या सोच रहे होंगे, ऊपर से अर्जुन की बेफालतू बातें अलग। उसने आंखें चढ़ाकर अर्जुन को मन भर के घूर कर देखा, फिर विंडो से बाहर देखने लगी। अर्जुन उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, सोनिया। सोनिया ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, वो बाहर ही देखती रही। अर्जुन ने उसे फिर से आवाज दी। इस बार सोनिया ने उसे गुस्से से देखा और फिर अपने हाथ को खिड़की से टिका, उसमें अपने चेहरे को लेकर अपने कान में उंगली डालकर बैठ गई और अर्जुन को पूरी तरह अनदेखा किया। अर्जुन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। उसने सोनिया को छेड़ते हुए कहा, नॉट बैड मिसेस कपूर, तुम सच में क्विक लर्नर हो, बीवी वाले सारे गुण सीख लिए तुमने। सोनिया ने सुन लिया, पर फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ ना सुना हो। अर्जुन ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए ड्राइविंग करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग कपूर मेंशन पहुंच गए थे। जब तक वो लोग घर पहुंचे तब तक बाकी सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, इसलिए मेन हॉल की लाइट्स ऑफ थी। अर्जुन ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और सोनिया के साथ ही अपने रूम में चला गया। पर सोनिया का अभी भी गुस्से से भरा हुआ चेहरा देख वो हंसते हुए बोला, अरे यार, और कितनी देर नाराज रहने वाली हो तुम? सोनिया उसे इग्नोर करते हुए कपबोर्ड की तरफ जाने लगी, तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस ना। सोनिया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए देखा। तभी अर्जुन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर अब तुम नहीं मानी ना तो। सोनिया उसे खुद के यूं करीब आते देख घबरा उठी। वो हकलाते हुए बोली, तो? अर्जुन उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, तो? अर्जुन उसके पास आया और उसके कान में बोला, तो सुबह मैं यहाँ सबको बोलूंगा कि तुम मुझे मिस कर रही थी, इसलिए तुम सब छोड़कर अकेले मुझसे मिलने आ गई। सोनिया, जो अब तक घबराहट के कारण आंखें नीचे खड़ी थी, वो अर्जुन की आखिरी बात सुन
मुंह खोले उसे देखने लगी और अर्जुन उससे दूर होकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सोनिया उसके पीछे भागती हुई बोली, हम आपको छोड़ेंगे नहीं मिस्टर कपूर, बहुत बदतमीज हैं आप। अर्जुन बेड के ऊपर चढ़ते हुए बोला, कुछ नया बताओ, सुबह से यह सुन सुनकर पक गया हूं मैं। सोनिया ने पिलो उठाया और उसे अर्जुन की तरफ फेंक कर मारा, पर अर्जुन बच गया। वो सोनिया से बोला, कोशिश अच्छी है बट बेकार चली गई बीबी। सोनिया वापस उसके पीछे भागते हुए बोली, एक बार हाथ में आइए मिस्टर कपूर, फिर बताते हैं। उसने भागते हुए ही कुशन से दूसरा पिलो उठाकर अर्जुन के पीठ पर दे मारा। अर्जुन को उस नरम तकिए से क्या लगने वाला था। वो सोनिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर दूसरी तरफ को भागने लगा। पूरे कमरे में दोनों ने उठापटक मचाई हुई थी। सारे तकिए के परखच्चे उड़ चुके थे, लेकिन सोनिया अर्जुन को नहीं पकड़ पाई थी। वो उससे दुगना फुर्तीला था। सोनिया को बेड और सोफे के पास से एक ही रूट फॉलो करता देख अर्जुन बालकनी की तरफ लगे पर्दे के पीछे बाहर आया। इस बार सोनिया ने अर्जुन को दूसरे साइड से घेर उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाँफते हुए बोली, अब कहाँ जाएंगे आप? दौड़ते दौड़ते सोनिया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। माथे पर कुछ पसीना भी आ गया था। गोरे चेहरे पर छाई लाल लालिमा में वो और भी सुंदर लग रही थी। अर्जुन को उस पर टूटकर प्यार आया। वो उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचता हुआ बोला, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं हूँ और हमेशा यहीं रहूंगा। सोनिया का उसकी बात पर ध्यान नहीं गया। वो बस उसके सख्त पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सोनिया उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली, छोड़िए मिस्टर कपूर। अर्जुन उसे अपने और करीब खींचकर एक हाथ से उसे पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसके गालों पर आई लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अभी मुझे पकड़ने की बात कर रही थी और अब जब मैं खुद तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझसे भागने की बात कर रही हो। अर्जुन की उंगलियों ने जैसे ही सोनिया के चेहरे को छुआ, सोनिया सिहर उठी। उसे अब होश आया, वो अर्जुन की बाहों की गिरफ्त में है। सोनिया का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। अर्जुन के इतना करीब वो पहली बार थी और यह करीबी उसे बेचैनी नहीं, एक सुकून महसूस करवा रही थी। उसकी खुद ब खुद आंखें शर्म से झुक गईं। कानों पर हल्की सी गुदगुदी होने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उनका सुर अर्जुन के कानों पर भी पहुंच रहे थे। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए वो बस सोनिया की झुकी आंखों और उसके लरसते चेहरे को देखने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।